हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो भी अभी लेटेस्ट एग्जाम्स हुई है ईयर 2022 एंड 2023 में, उनमें पूछे सभी क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। एंड ये सभी क्वेश्चंस आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ए लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज इज कॉल्ड ड्रॉट, एलिक्जर, लिंक्टस, कोलोडियन। ए लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज, तो ये होता है ड्रॉट, ऑप्शन ए। ड्रॉट की लैटिन टर्म क्या होती है? हॉस्टस। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज एलिक्जर? तो ये होता है क्लियर, प्लेजेंटली फ्लेवर्ड, स्वीटन, हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। पैरासीटामोल एलिक्जर होता है। क्लोरफिनिरामाइन एलिक्जर होता है। व्हाट इज लिंक्टस? तो लिंक्टसेस आर स्वीट विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूजुअली कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंसेस विच आर हैविंग सेडेटिव और एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये सेडेटिव एंड एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं। कोडेन लिंक्टस आता है। देन कोलोडियंस होते हैं लिक्विड प्रिपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज कंटेनिंग पायरोक्साइलिन एंड इन्हें अप्लाइड किया जाता है विद ब्रश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th edition of IP was released in 1999, 2001, 2018, 2020. 8th edition. तो फर्स्ट एडिशन 1955, सेकेंड 1966, देन थर्ड 1985, फोर्थ 1996, फिफ्थ 2007, सिक्स्थ एडिशन 2010, सेवेंथ 2014, एट्थ एडिशन 2018, नाइन्थ 2022। ये 9th एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन ऑफ आईपी। क्वेश्चन में पूछा गया है 8th एडिशन, तो ये आया था 2018 में। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स अकेशिया इज यूज्ड एज बाइंडर, डायलुएंट, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट। तो अकेशिया होता है बाइंडर, ऑप्शन ए। अकेशिया, जिलेटिन, पीवीपी, ट्रगाकांत, ये सभी होते हैं बाइंडर्स। देन टैबलेट सब कोटिंग में यूज करते हैं अकेशिया का। सब कोटिंग किस लिए करते हैं? तो सब कोटिंग इज डन टू राउंड द एजेस एंड इंक्रीज द बल्क ऑफ द टैबलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स आर द एग्जांपल्स ऑफ थेराप्यूटिक्स इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स, तो ये हो जाएगा थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, ऑप्शन ए। Contraindicated drugs are the examples of therapeutic incompatibility. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of mill is used for grinding sulfonamide drugs? बॉल मिल, कटर मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। तो बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, ये होता है फ्लूइड एनर्जी मिल, ऑप्शन डी। फ्लूइड एनर्जी मिल का वर्किंग प्रिंसिपल इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। बॉल मिल का भी सेम रहता है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। देन मिल इन विच नो मूविंग पार्ट इज प्रेजेंट, फ्लूइड एनर्जी मिल। कटर मिल का प्रिंसिपल कटिंग, हैमर मिल इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट वाइडली यूज्ड गैसियस स्टरलाइजिंग एजेंट इन फार्मेसी इज इथिलीन ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नन। मोस्ट वाइडली यूज्ड गैसियस स्टरलाइजिंग एजेंट इन फार्मेसी, तो ये होता है इथिलीन ऑक्साइड, ऑप्शन ए। स्टरलाइजेशन बाय गैस इज डन बाय फॉर्मल्डिहाइड एंड इथिलीन ऑक्साइड। ठीक है, एंड स्टरलाइजेशन बाय गैस आता है केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में। स्टरलाइजेशन ऑफ थर्मोलेबाइल मटेरियल्स, देन इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, इनके लिए यूज करते हैं इथिलीन ऑक्साइड का। देन नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड ये होता है इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1864, 1968, 1932, 1885। फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया, तो ये पब्लिश हुआ था 1864 में, ऑप्शन ए। एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ अगस्त। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज मेड ऑफिशियल इन इंडिया इन 1885। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1885। देन फर्स्ट यूएसपी वाज पब्लिश्ड इन 1820। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The material used as coating agent for film coating is PEG, ethyl cellulose, hydroxypropyl methyl cellulose, all of the above। इनमें से किसका यूज करते हैं एज ए कोटिंग एजेंट फॉर फिल्म कोटिंग?
तो फिल्म कोटिंग के लिए यूज करते हैं पीईजी का, इथाइल सेल्यूलोज का एंड हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज का। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इन सभी का यूज करते हैं फॉर फिल्म कोटिंग। एंड फिल्म कोटिंग इज गिवन टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक मॉइस्चर। फिल्म कोटिंग टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम 30 मिनट्स। देन फिल्म कोटिंग टैबलेट डिफेक्ट्स क्या होते हैं, तो इनमें चिपिंग आता है, क्रैकिंग आता है, ऑरेंज पील आता है, ब्लिस्टरिंग आता है। ये चिपिंग होता है ड्यू टू एक्सेसिव कोटिंग प्रोसेस। क्रैकिंग इज ड्यू टू हायर इंटरनल स्ट्रेसेस इन द फिल्म। ऑरेंज पील प्योर स्प्रेडिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग। ब्लिस्टरिंग इज ड्यू टू ओवर हीटिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Some crystalline substances liberate water. This process is called efflorescence, explosive, hygroscopic, eutectic. Some crystalline substances liberate water. This process is called, तो इसे बोलते हैं efflorescence. ऑप्शन ए। Some crystalline substances liberates water of crystallization on exposure to humid atmosphere and इन्हें बोलते हैं efflorescent substances. ठीक है, इनमें साइट्रिक एसिड आता है, कैफीन आता है, एलम्स आता है एंड इफ्लोरेसेंस सब्सटेंस इज डिस्पेंस्ड एज अनहाइड्रस सॉल्ट। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इफ्लोरेसेंस सब्सटेंस इज डिस्पेंस्ड एज अनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लास कंटेनर शुड कंप्लाई विद द हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लीकेज, नन। तो ग्लास कंटेनर शुड कंप्लाई विद द हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस। ऑप्शन ए। देन अभी आप मुझे बताएंगे मोस्ट डिजायरेबल ग्लास कंटेनर्स फॉर इंजेक्टेबल्स आर मेड अप फ्रॉम। तो ये होता है बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास होता है टाइप 1 ग्लास। टाइप 2 ग्लास होता है हाईली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास। टाइप 3 मॉडरेटली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास। टाइप 4 आता है जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास, ये होता है नॉन पेरेंटल ग्लास। ठीक है, देन वाटर अटैक टेस्ट इज जनरली परफॉर्म फॉर टाइप 2 ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड फैब्रिक्स कैन बी ऑटोक्लेव्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ। तो कितना होता है ऑटोक्लेविंग का टेम्परेचर फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड फैब्रिक्स? तो ये होता है 121 डिग्री सेल्सियस टू 122 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। ऑप्शन बी। ऑटोक्लेविंग आता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में। इसका प्रिंसिपल होता है कोएगुलेशन और डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स एंड ये आता है फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में। सर्जिकल ड्रेसिंग्स, आईवी फ्लूइड्स, इनके लिए यूज करते हैं ऑटोक्लेविंग का। ये 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 मिनट्स, ये किसका टेम्परेचर होता है? तो ये होता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का टेम्परेचर। इसमें यूज करते हैं हॉट एयर ओवन। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स एंड सीजर्स, स्काल्पेल्स, ग्लासवेयर्स, सल्फोनामाइड्स, इनके लिए यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का। ठीक है, देन केमिकल इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज, तो ये होता है टेम्परेचर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूजुअल एक्सपायरी डेट ऑफ ए पैरेंटल एडमिक्सचर प्रिपेयर्ड इन ए हॉस्पिटल फार्मेसी इज 1 आवर, 24 आवर, 48 आवर्स, 1 वीक। यूजुअल एक्सपायरी डेट ऑफ ए पैरेंटल एडमिक्सचर प्रिपेयर्ड इन ए हॉस्पिटल फार्मेसी, तो ये होता है 24 आवर्स। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Mixing of pharmaceutical powder cannot be performed using tumbler mixer, double cone mixer, air mixer, disintegrator. Mixing of pharmaceutical powder cannot be performed using, तो फार्मास्यूटिकल पाउडर्स के मिक्सिंग के लिए डिसइंटीग्रेटर का यूज नहीं करते। ऑप्शन डी। बाकी टम्बलर मिक्सर, डबल कोन मिक्सर, एयर मिक्सर, इन सब का यूज करते फॉर मिक्सिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर्स। ठीक है, डिसइंटीग्रेटर यूज फॉर पाउडरिंग हार्ड क्रूड ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Contact lenses are made of polyvinyl alcohol, polymethyl methacrylate, chitin, none of the above। तो किससे बनते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेस? तो ये होता है पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोपाइल गैलेट इज ए डायग्नोस्टिक एजेंट, एंटीहिस्टामिनिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक। क्या होता है प्रोपाइल गैलेट? तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of these is the most dangerous organism to cause infection in eye? Bacillus subtilis, Aspergillus fumigatus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris। Most dangerous organism to cause infection in eye, तो यह होता है Pseudomonas aeruginosa। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following produces intense shearing force and turbulence by the use of high-speed rotors and the circulation of the material ensures rapid breakdown of the dispersed liquid into smaller globules? Ultrasonic emulsifier, rapid sonic homogenizer, hand homogenizer, Silverson mixer emulsifier, colloid mill. Produces intense shearing force and turbulence by the use of high-speed rotors. तो ये होता है सिल्वरसन मिक्सर इमल्सिफायर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन ए ड्रग इज एडेड टू ए पैरेंटल सॉल्यूशन इज एडमिक्सचर, सॉल्यूशन, एडिटिव, जूस। तो क्या बोलते हैं इसे, रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन ए ड्रग इज एडेड टू ए पैरेंटल सॉल्यूशन, तो इसे बोला जाता है एडमिक्सचर, ऑप्शन ए। एडमिक्सचर होता है रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन ए ड्रग इज एडेड टू ए पैरेंटल सॉल्यूशन। देन प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था यूजुअल एक्सपायरी डेट ऑफ ए पैरेंटल एडमिक्सचर प्रीपेड इन ए हॉस्पिटल फार्मेसी होता है 24 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेमिनेशन ऑफ द मिल पार्ट्स इज वेरी लो और निग्लिजिबल इन डिसइंटीग्रेटर, बॉल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। कंटेमिनेशन ऑफ ए मिल पार्ट्स इज वेरी लो और निग्लिजिबल, तो ये होता है फ्लूइड एनर्जी मिल में, ऑप्शन डी। फ्लूइड एनर्जी मिल में पार्ट्स का कंटेमिनेशन होता है वेरी लो और निग्लिजिबल। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। देन साइज रिडक्शन ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल इज डन बाय फ्लूइड एनर्जी मिल। डिसइंटीग्रेटर का वर्किंग प्रिंसिपल इम्पैक्ट, हैमर मिल का भी होता है इम्पैक्ट, बॉल मिल इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दिस पैराफिन बेसेस इज यूज्ड इन आई ऑइंटमेंट? White soft paraffin, yellow soft paraffin, hard paraffin, none of the above. Paraffin bases is used in eye ointment. तो आई ऑइंटमेंट में यूज करते हैं येलो सॉफ्ट पैराफिन का, ऑप्शन बी। देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, द हीलिंग एजेंट यूज्ड इन हैंड क्रीम्स, तो ये होता है सॉफ्ट पैराफिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफ्यूजिव मिक्सिंग, शेयर मिक्सिंग, मैक्रो मिक्सिंग, माइक्रो मिक्सिंग। कन्वेक्टिव मिक्सिंग, तो इसे बोलते हैं मैक्रो मिक्सिंग, ऑप्शन सी। एंड डिफ्यूजिव मिक्सिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो मिक्सिंग, ठीक है। डिफ्यूजिव मिक्सिंग, माइक्रो मिक्सिंग, कन्वेक्टिव मिक्सिंग, मैक्रो मिक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग इज ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, यूवी रेडिएशन, बैक्टीरियल स्टरलाइजेशन। तो ऑटोक्लेविंग, मॉइस्ट हीट, ऑप्शन बी। फिजिकल मेथड में आता है स्टरलाइजेशन के, ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग एंड आईवी फ्लूइड के लिए यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, कोएगुलेशन और डिनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। ड्राई हीट में यूज़ करते हैं हॉट एयर ओवन का, इसका प्रिंसिपल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। एंड ग्लासवेयर, सीजर्स, स्कैल्पेल्स के स्टरलाइजेशन में यूज़ करते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का, ठीक है। यूवी रेडिएशन का यूज करते फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ थर्मोलेबल सब्सटेंसेस, असेप्टिक एरियाज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। देन बैक्टीरिसाइडल स्टरलाइजेशन आता है केमिकल मेथड में, स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड होता है बैक्टीरिसाइडल स्टरलाइजेशन। इसमें यूज करते हैं क्लोरोक्रेसॉल का, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट का, एंड इसे यूज करते फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ एक्वस प्रिपरेशंस विच आर अनस्टेबल एट हायर टेम्परेचर, ठीक है। ये सभी स्टरलाइजेशन के प्रोसेस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज नॉट रिलेटेड टू साइज रिडक्शन? फिक्स लॉ, किक्स लॉ, बॉन्ड्स लॉ, रेटिंगर्स लॉ। नॉट रिलेटेड टू साइज रिडक्शन, तो साइज रिडक्शन के लॉज में आता है रेटिंगर्स लॉ, बॉन्ड्स लॉ, किक्स लॉ। इनमें फिक्स लॉ नहीं आता, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फिक्स लॉ होता है लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the correct excipient for enhancing solubility in tablet manufacturer. PEG, microcrystalline cellulose, talc, lactose. Correct excipient for enhancing solubility in tablet manufacturer, तो ये हो जाएगा PEG, ऑप्शन ए, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। इसे यूज करते हैं टू इंक्रीज एक्वस सोल्युबिलिटी ऑफ मेडिकामेंट। एक्सिपिएंट्स होते क्या है, तो ये होते हैं इनर सब्सटेंसेस दैट आर एडेड अलॉन्ग विथ मेडिकामेंट टू प्रिपेयर ग्रैन्यूल्स। Excipients are the substance other than the active medicament which do not have any pharmacological action. इनमें डायलुएंट्स आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, कलरिंग एजेंट्स आते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स आते हैं। MCC माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज क्या होता है, तो ये डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है।
टैल्क क्या है? ग्लाइडेंट होता है। ग्लाइडेंट्स आर यूज्ड टू एनहेंस फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैनुल्स। व्हाट इज लैक्टोज? डाइल्यूएंट होता है। कॉमनली यूज डाइल्यूएंट इज लैक्टोज। डाइल्यूएंट्स आर बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलामाइन लोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ solid liquid phases of mixing, liquid liquid phases of mixing, soluble solid liquid phases of mixing, liquid gas phases of mixing। कैलामाइन लोशन किसका एग्जाम्पल है? तो ये होता है सॉलिड लिक्विड फेजेस ऑफ मिक्सिंग का एग्जाम्पल, ऑप्शन ए सॉलिड लिक्विड फेजेस ऑफ मिक्सिंग। ये कैलामाइन लोशन एंटीप्रूराइटिक होता है, एस्ट्रिंजेंट होता है, जिंक ऑक्साइड विथ ए स्मॉल पोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड होता है कैलामाइन लोशन। देन पिंक कलर ऑफ कैलामाइन लोशन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड, 2% फेरिक ऑक्साइड होता है कैलामाइन लोशन में। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।